हेलो एवरीवन। ज़ैंथेलिस्मा येलो डिपॉजिट देखे कुछ लोगों के यहाँ पर इधर 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 हो जाते हैं और सोचते हैं यार ये क्या हो गया, आपको ये फेस अच्छा नहीं लग रहा। इनको हम कहते हैं ज़ैंथेलिस्मा। तो आज हम बात करेंगे ज़ैंथेलिस्मा के ऊपर। ज़ैंथेलिस्मा पे मेरे को कई सारे क्वेश्चंस भी आए थे एंड आई थॉट बेटर कि मैं एक वीडियो बनाऊं उसके ऊपर ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब ज़ैंथेलिस्मा होता क्या है? ज़ैंथेलिस्मा बेसिकली येलो कलर के डिपॉजिट्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली सीन अराउंड द आईज। अब ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स यहाँ ही क्यों होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स अराउंड द आईज इसलिए होते हैं बिकॉज कोलेस्ट्रॉल हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर इलास्टिक टिश्यू। मतलब वो इलास्टिक टिश्यू को बहुत ज़्यादा उनको एफिनिटी होती है, वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए वहाँ जाके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। अब एक्चुअली ये कोई खुद में डिजीज़ नहीं है, लेकिन अंडरलाइंग डिजीज़ का साइन है। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर आपको ये टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि अगर आपका लिपिड प्रोफाइल यानी कि फैट रेशियोज अगर आपके ब्लड के ठीक नहीं है, अगर आप डायबिटीज़ हो, अगर आपको थायराइड है, अगर आपका अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो गया है, ये सारी कंडीशंस में आपको ज़ैंथेलिस्मा की टेंडेंसी हो जाती है। तो अगर आपको ज़ैंथेलिस्मा है तो आप जाके ज़रूर इन चीज़ों को चेकअप कराइए कि आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है। ज़ैंथेलिस्मा एक बार हो जाता है तो क्या वो अपने आप ठीक हो सकता है? अगर मैं जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लूँ तो क्या ज़ैंथेलिस्मा ठीक हो सकता है? नहीं। एक बार अगर ये डिपॉजिट हो गया तो इसको रिमूव ही करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर मेरी बॉडी की कंडीशन ठीक हो गई अपने आप चला जाए। अब इसको रिमूव करने के लिए राइट वे क्या है? 2-3 चीज़ें समझिए यहाँ पर कि ज़ैंथेलिस्मा छोटा हो सकता है, ज़ैंथेलिस्मा बड़ा हो सकता है, ज़ैंथेलिस्मा सिर्फ ऊपर आईलिड्स पे हो सकता है और ज़ैंथेलिस्मा नीचे की आईलिड्स में भी हो सकता है। अगर ज़ैंथेलिस्मा छोटा है तो आप कोई भी एब्लेटिव ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एब्लेटिव ट्रीटमेंट मतलब कि आप उसको लेज़र से हटा सकते हैं, आप उसको बर्न करा सकते हैं, क्योंकि जब छोटा होता है तो उसको हल्का सा हम बर्न करेंगे, स्कार भी नहीं रहेगा और स्टिच की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। छोटे यूजुअली सुपरफिशियल होते हैं, इसलिए इस तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पर बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर आपका ज़ैंथेलिस्मा थोड़े बड़े साइज का है, उस केस में सर्जिकल रिमूवल हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहती है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी एब्लेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा है, आपने उसको बीच में से बर्न किया, तो जो एंड्स है आप उसको अगर जोड़ोगे तो वो खिंचे खिंचे रहेंगे और ठीक से जुड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर ज़ैंथेलिस्मा डीप है और हमने सर्जरी करी है तो हम क्लीन कर देते हैं और उसको ईजिली अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से 2 एडवांटेजेस होते हैं। एक तो जहाँ जिस डेप्थ तक है वो क्लीन हो जाता है, क्योंकि सर्जरी में हम देख सकते हैं और उसको क्लीन साथ साथ कर सकते हैं। बर्निंग में तो हम बहुत डीप नहीं जा सकते ना। और सेकेंडली क्योंकि वो क्लीन कट है, उसको अप्रॉक्सीमेट करना बहुत इजी हो जाता है। एक बहुत फाइन लाइन जैसा स्कार आता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ एंटी स्कार मेडिसिन लगाने से विजिबल भी नहीं होता। बहुत सारे लोग आते हैं क्लिनिक पे और जिन्होंने पहले बर्न कराया होता है ज़ैंथेलिस्मा, वो कहते हैं देखिए मैम ये तो दोबारा आ गया। ये दोबारा नहीं आया, ये पहले ही गया नहीं था, क्योंकि आपने राइट ट्रीटमेंट चूज नहीं किया उसके लिए। तो सर्जरी से ज़ैंथेलिस्मा में घबराइए नहीं। It's a minor surgical procedure done very efficiently by our plastic surgery team at Clinic Eximus. And इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि वो किस डेप्थ पे है और हम फाइनली क्या रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि सर्जरी है, लोग घबरा जाते हैं और गलत ट्रीटमेंट ऑप्ट कर लेते हैं, पर घबराहट से गलत ट्रीटमेंट नहीं ऑप्ट करिए। समझिए कि उसके लिए राइट ट्रीटमेंट क्या काम करेगा। आई होप ये वीडियो आपकी ज़ैंथेलिस्मा रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेगा। उसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए या हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए एंड टेक द राइट डिसीजंस फॉर योर ज़ैंथेलिस्मास।